आज के इस सेशन में हम लोग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना एक फोल्डर और यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं कनेक्ट। पेज बनाते हैं अपना, कोई भी नाम दे देते हैं index.html। आगे यहाँ पे बेसिक HTML का टैग लगाया, HTML स्टार्ट हो गई। इसके पेज को साइड में रन करते हैं, शॉर्टकट होता है ऑल्ट एल लो। ये पेज हो गया साइड में रन, इसको लगा लेते हैं साइड में बगल में। ठीक है, अब जो जो प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखाऊंगा उसको यहाँ नीचे खोल लेंगे हम। पेज यहाँ रन होता रहेगा, प्रॉपर्टी यहाँ दिखाऊंगा मैं। तो मैंने साइड में लिख रखी है कुछ प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो मैं इसको थोड़ा सेटअप पे ले लेता हूँ। कि भाई सारा पैटर्न सामने हमने हो गया। अब ये मैंने मोर देन 50 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हमारे काम की हैं, एक एक करके सबको निपटाएंगे। सबसे पहले डिजाइन बना लेते हैं कुछ छोटा मोटा। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर 3 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, एक झटके पे काम ना करेंगे आप, ऐसे तो टाइम लगेगा। छोटा तरीका लेते हैं, डिव, डिव के अंदर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ को एक क्लास दे दी बॉक्स और उसको एक आईडी दे दी P123 ऐसे, तो डॉलर लगा देना है। ठीक है, कितने बनाने हैं अंदर पैराग्राफ? 3 बनाने हैं, 3 बनेंगे पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, एंटर करा, सब तैयार। ठीक है ना, बन गया। डिव देख लो, पैराग्राफ देख लो, हर एक को क्लास मिल गई है, आईडी मिल गया, P1 P2 P3, सब में डाटा आ गया, पिक्चर आ गई सामने। अब लगानी है CSS। तो भाई आपको CSS सिखानी है मुझे, तो कैसे लगाएंगे देखो। मुझे आपको CSS की सारी कोडिंग समझानी है, ये कैसे रिएक्ट करती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक CSS की फाइल बना लेते हैं अलग से। मैंने नाम दे दिया style.css दे दिया। इस CSS फाइल को अपनी फाइल पर अटैच कर दो। मैंने कल भी आपको लास्ट सेशन में बताया था कि सही तरीका यही होता है, एक्सटर्नल CSS अटैच करके, इनलाइन इंटरनल अवॉइड। ओके, यहाँ पर कैसे अटैच करेंगे, लिंक कॉलन CSS हो गई अटैच। फाइल का नाम style.css था, आ गया अपने आप। ना आए तो लिख देना भाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके डिजाइन मारना है, समझिए। एक एक करके डिजाइन पकड़ेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिजाइन क्या मारते हैं हम, आपको टेक्स्ट अलाइन समझाते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो जितने भी पैराग्राफ हैं, मैं इन सभी पैराग्राफ के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो मैं इन सभी पैराग्राफ को टारगेट कैसे करूंगा, पी जिसकी क्लास बॉक्स है, समझ रहा है कुछ। अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो सभी पैराग्राफ पे लगेगा। अगर किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को टारगेट करना होगा तो मैंने क्लास की आईडी दे रखी है, वहां पे दे रखी है ना, P1 P2 P3। तो हमारे हाथ में कंट्रोल है, जो मर्जी चाहे हम कर पाते हैं। तो मैंने बॉक्स ले लिया, सारे पैराग्राफ हरकत में आ जाएंगे। अब मुझे टेक्स्ट अलाइन समझाना है, इससे हम किसी भी डाटा को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट साइड है, मेरे को राइट करना है, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट। तो देखो सारा डाटा राइट की तरफ भागेगा, भागा। अगर मान लीजिए मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके पूरे डाटा को सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी में यूज कर दूंगा ऐसे सेंटर, देखो सेंटर में आ गया। ठीक है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो लेफ्ट होती है। अगर कोई डाटा बाय डिफॉल्ट आपको सेंटर में लेफ्ट करना है तो आप टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर सकते हो। ओके, तो सेकंड वाली जो जो लास्ट में आप प्रॉपर्टी छोड़ते हो ना, वो इंप्लीमेंट होती है। सेम प्रॉपर्टी अगर बार बार रिपीट हो रही है ना किसी कोड में, तो जो लास्ट में आपने छोड़ी होगी वो चलेगी। देखो मैंने आपको सेंटर भी लिखा हुआ है, लेफ्ट भी लिखा हुआ है, चली कौन सी, लेफ्ट वाली चली। ठीक है, अच्छा आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से इक्वल स्पेस के साथ जाए। अभी देखो लेफ्ट में तो ठीक चल रहा है, डाटा अलाइन होके आ रहा है, राइट में आगे पीछे जा रहा है ना, तो दिक्कत होता है। तो दोनों तरफ से ठीक ठाक करने के लिए एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ पे फायर कर सकते हैं, वैल्यू देंगे उसको आप जस्टिफाई। देखो हो गया बराबर, तो सेटलमेंट आप कर सकते हैं। ये होती है टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद मैं अपने आप से आगे मुड़ जाऊंगा दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। किसी का भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, मैं लास्ट में जाके रुकूंगा, अंत में जाके। ठीक है, अपना कोई क्वेश्चन होता है, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन, जो भी है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है डेकोरेशन। भाई इसका यूज किया जाता है अंडरलाइन वगैरह के लिए। अब मान लो मैं सब पे तो क्या ही लगाऊंगा, मैं दूसरे वाले पैराग्राफ को टारगेट करता हूँ, आईडी है उसकी, आईडी को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, P2 मैंने टारगेट कर दिया। मेरे को मान लीजिए अंडरलाइन लगाना है इसके नीचे, तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या कर देंगे, अंडरलाइन, ऐसे लगता है। ठीक है, अगर ये अंडरलाइन नीचे की बजाय कई बार ऊपर लगानी पड़ जाती है, तो ना आप क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन कर दो, ऊपर लग गई, लाइन कहाँ आ गई, ऊपर आ गई।
अब कई बार क्या होता है यार, बीच में से काटना पड़ता है, डाटा कट करना पड़ता है, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन को लाइन थ्रू कर दो, देखो कट गया, समझ में आया? ऐसे कट गया आपका डाटा, ऐसे कट भी जाता है। तो हमने अभी दो प्रॉपर्टी को निपटा लिया है। अभी कई बार क्या होता है ना, मान लो आपको अंडरलाइन करना है लेकिन अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, तो इस प्रॉपर्टी से नहीं होता है काम। आपको क्या करना होगा, आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। पहले तो आप डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अंडरलाइन। अब मैं यहाँ पे कलर दे सकता हूँ इसको, तो मेरे को अगली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी टेक्स्ट डेकोरेशन में कलर, और मैंने यहाँ पर रेड डाल दिया तो अंडरलाइन का कलर लाल हो गया। ठीक है, तो अंडरलाइन को अगर आप अपने हिसाब से कलर देना चाहते हो तो ये प्रॉपर्टी आप यूज करें कोडिंग में लाने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन से केवल अंडरलाइन वगैरह आती है, अंडरलाइन को कलर नहीं दे सकते। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन और कलर यूज करते हैं तो आप कलर दे पाएंगे। जो अंडरलाइन आती है ना, उसका कलर चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है ना, जैसे ये पैराग्राफ है आपका, व्हाट इट। अब इस पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पहली वाली लाइन है ना, उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लेफ्ट साइड से, तो उस चीज को इंडेंटेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट इंडेंट, और टेक्स्ट इंडेंट में मैंने डाल दिया 100 पॉइंट। तो देखो सेकंड पैराग्राफ को टारगेट किया और उसको 100 पॉइंट का गैप मिल गया ना। अगर मुझे यही चीज मान लीजिए हर पैराग्राफ में चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इंडेंट और यहाँ पे 100, तो हर पैराग्राफ पे लग गया देखो वेबसाइट में। अब हम कहते हैं अगली प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें मान लीजिए आपको सेकंड पैराग्राफ के पूरे डाटा को कैपिटल केस में कन्वर्ट करना है। अब हम पूरे डाटा को शुरू से तो लिखेंगे नहीं, CSS यूज करके कर देंगे इस काम को। क्या करो, आप लिखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे डाल दो अपर केस, पूरा डाटा कैपिटल हो गया। ठीक है, इसको स्मॉल करना है तो लोअर केस यूज कर सकते हो, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे डाल दो लोअर केस, पूरा डाटा छोटा। ओके, अगर आप इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लिखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे डाल दो कैपिटलाइज, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा है बस। समझाई बात? अच्छा, एक चीज और होती है, एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेरिएंट, वो भी काम किया देखो। फॉन्ट वेरिएंट डाल दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया स्मॉल कैप्स। अब इसको ध्यान से देखना, सारे कैपिटल हो जाएंगे अक्षर, लेकिन जिसका साइज छोटा है वो छोटा ही रहेगा। देखना, देखो सारे अक्षर कैपिटल हो गए, यहाँ देखो जिसका साइज छोटा था वो छोटा ही है। तो समझ में आ रहा है, वो बड़ा नहीं हुआ। अभी जब अपर करते हो ना, तो अपर में क्या होता है, सबका साइज इक्वल साइज में आ जाता है, जो इनकी हाइट होती है ना इक्वल हो जाती है। देखो डिक्टा को ध्यान से देखो, क्लियर पॉइंट। तो ये चीज होती है फॉन्ट वेरिएंट से। फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है ना, जो अक्षर जिस साइज का है ना उसी साइज में कैपिटल हो जाता है। जो अक्षर जिस साइज का उसी साइज में कैपिटल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बस यही है इसका मतलब। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो कैसे काम करता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ना हेडिंग बना लेता हूँ डिव के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट अस सपोज ऑल CSS प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए इस डाटा के पीछे मेरे को शेडो देनी है। ठीक है, टेक्स्ट के पीछे शेडो देनी है, तो मैं टारगेट H1 को करूंगा, क्योंकि मैंने इसको आईडी क्लास को देने रखा है, डायरेक्ट टारगेट कर दूंगा। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम होगा टेक्स्ट शेडो। अब शेडो में नंबर लिखने होते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 पॉइंट, ये एक्स और वाई की डायरेक्शन होती है। अब जिस कलर की शेडो देनी है वो डाल दूंगा, रेड डाल दिया तो पीछे देखिए लाल कलर की एक शेडो आ रही होगी। अभी जो 3 पॉइंट है ना, ये क्या दर्शाते हैं, देखो ये जो जीरो कर दो इनको, फिर दिखाई नहीं देगी तुमको ये, तुमको जीरो से दिख रही है क्या शेडो? नहीं दिख रही ना। अब मेरे को एक्स की डायरेक्शन में, एक्स समझते हो, राइट साइड, मेरे को ये शेडो राइट साइड लेके जानी है। देखो भागी, समझ में आया? अच्छा, ये शेडो मेरे को नीचे की तरफ लानी है, तो देखो दूसरा पॉइंट वाई होता है। समझ आया? शेडो तिरछी होती है ना हमेशा, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी सी मैंने कम करके वहां पे डाली थी, ताकि वो रियल फीलिंग टाइप में आपको शेडो दिखाई दे, एक्स वाई की वैल्यू। गॉट इट? ऐसे शेडो बनाई थी। कलर आप दे सकते हैं जो भी कलर आपको देना है। इसके अलावा अगर शेडो को आपको ब्लर करना है तो एक नंबर वो डालना पड़ता है, जितना नंबर आप डालोगे उस हिसाब से शेडो ब्लर हो जाती है। देखो होगी ब्लर, ज्यादा बड़ा नंबर कर दोगे तो शेडो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगी। देखो 5 पॉइंट मैंने डाला, शेडो ब्लर हो गई पीछे की। तो ये होता है किसी भी टेक्स्ट पे शेडो देने का कोड। तीसरा पॉइंट है ब्लरिंग के लिए। अगर आप किसी शेडो को डाल के ब्लर करते हो ना, ब्लर समझते हो है ना, आंखों को ऐसे कर लो थोड़ा सा, जब दिखता नहीं है किसी बंदे को, उससे पूछो, उसको अनुभव होगा जिसकी आंखें कमजोर है ना, ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है, उसको चश्मा लगवाना पड़ता है। वही होता है ब्लरिंग। हमको पिक्चर जब क्लियर ना दिखाई दे, ब्लर नजर आए, इसी को ब्लर कहते हैं। देखो यहाँ ब्लर हो गया, धुंधला धुंधला हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्लर। तीसरा पॉइंट उसी का, आप मत डालो, जीरो कर दो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा, देखो दैट इज कॉल्ड ब्लरिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को अपने पैराग्राफ की, जैसे सेकंड पैराग्राफ है और इस सेकंड पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन को मेरे को टारगेट करना है, सिर्फ लास्ट वाली लाइन को,
तो मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी हमको दी जाती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। आप जितने नंबर डालोगे वो वहां पे चली जाएगी। मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब देखना लास्ट वाली लाइन सेंटर में आ गई, सिर्फ लास्ट वाली। और पूरे पूरे इस पैराग्राफ को मैं जो है लेफ्ट साइड में करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। पूरा पैराग्राफ मेरा लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये बीच में रहेगा। अब ये लेफ्ट में क्यों नहीं आ रहा? मैंने क्लास को प्रॉपर्टी डाली होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्लास में कोई प्रॉपर्टी डाली हुई है? टेक्स्ट इंडेंट, हाँ ठीक है, लेफ्ट में ही है। मैंने टेक्स्ट इंडेंट लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो आपको लग रहा है प्रॉपर्टी हमारी लेफ्ट में जा रही है। पूरा पैराग्राफ मेरा लेफ्ट में, बट लास्ट वाली लाइन मेरी कहाँ पर है? सेंटर में। मैं इसको जैसा चाहूँ, मैं अगर इसको जस्टिफाई कर दूंगा ना तो पूरे पैराग्राफ में फैल जाएगी लाइन मेरी। यानी कि आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। वो देखो पूरे पेज पे ऐसे दो लाइन, वो पूरा कवर करता है लास्ट लाइन को, ठीक है। तो हम इसको सेंटर पे रखते हैं एंड डू दिस। हाँ जी, आया। इसके अंदर अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है व्हाइट स्पेस। अब इसका यूज क्या होता है? आप जब पैराग्राफ में कोई डाटा लिखते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो डाटा आपका रैप हो जाता है। अपने आप रैप हो रहा है, ये हमने करा ही नहीं जबकि। मैं चाहता हूँ वेबसाइट में डाटा रैप ना हो, तो मैं सेकंड पैराग्राफ को टारगेट करके इसकी रैपिंग हटाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक कोडिंग यूज करना है व्हाइट स्पेस, और इसको कर देना है प्री। देखो हट गया रैप, दिख रहा है आपको? एक लाइन में चला गया डाटा, ये रहा, ये देखिए। जैसे आप टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं करते तो रैप हो जाता है, तो ये वही होता है। अगर आप इसको रैप करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी यूज करने रैप, जो कि बाय डिफॉल्ट रहती है। अब हो गया ना रैप? प्री कर दोगे तो प्री डिफाइंड हो गया, और नहीं तो रैप हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, रैप भी और प्री डिफाइंड भी। दोनों चीज मैं लिख रहा हूँ ताकि कोडिंग में आपके पास रहे, ठीक है। रैपिंग से ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटर स्पेसिंग। अब देखो, आपने ये डाटा लिखा है यहाँ पर, अब मैं इनके हर एक लेटर में स्पेस देना चाहता हूँ। पहले पैराग्राफ में हम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले पैराग्राफ को कर लेता हूँ टारगेट। अब मैं यहाँ दूंगा लेटर स्पेसिंग, और मैंने 10 पॉइंट का गैप दे दिया। तो देखिए हर एक के लेटर में 10-10 पॉइंट का गैप हो गया, ज्यादा लग गया है ना। तो थोड़ा दे देते हैं, चलो 2 पॉइंट का दे देते हैं, तो 2-2 पॉइंट का गैप आ गया, खुले खुले अक्षर हो गए। ऐसे ही जैसे लेटर में स्पेस होता है ना, ऐसे वर्ड में भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ देखिए वर्ड स्पेसिंग, और वर्ड स्पेसिंग में मैंने डाल दिया 10 पॉइंट का गैप, तो देखना वर्ड्स के बीच में स्पेस आने लगेगा, ठीक है। ऐसी लाइनों के बीच में गैप देना तो उसको लाइन हाइट कहते हैं, लाइन हाइट। अब मैंने लाइन हाइट को 20 पॉइंट कर दिया, तो देखो लाइनों के बीच में गैप। अब मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा उतना उतना गैप आने लगेगा। 30 कर दिया, बढ़ गया लाइन हाइट। 40 कर दिया, लाइन हाइट फिर बढ़ गया। तो आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी मैं सिखाता जा रहा हूँ उनको मैं कमेंट करता जा रहा हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी वेबसाइट में जो प्रॉपर्टी आपको लगानी है आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है भाई, देखो कलर वलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो मैं अपनी इस मेन हेडिंग को कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कलर देने के लिए प्रॉपर्टी होती है कलर। जो भी कलर आपको डालना है नाम डाल दीजिए, रेड ग्रीन येलो पीलो। और मान लीजिए नाम ध्यान नहीं रहते आपको, तो माउस दिया है भगवान ने, आंखें दी है, अपना सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए। अच्छा कलर, बुरा कलर, लाइक इंटरनेट पे कोई कोड पड़ा है तो कलर का कोड डाल सकते हो, वो भी चलता है। कोई कोड होता है ना, जैसे लाल का कोड होता है, रेड का कोड होता है, व्हाइट का कोड होता है, जैसे तो हैश कर करके ऐसे कोड डालता है। अब देखो व्हाइट कर दिया तो व्हाइट हो गया कोड, दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो ऐसे कोड भी डाल सकते हैं, इंटरनेट पे सारे अवेलेबल होते हैं। नहीं तो अपना लिस्ट यहाँ पर दी हुई है आपको, आप कोड, ये वाले कोड की बात कर रहे हो, इंटरनेट पे ऐसे कोड मिलते हैं, आप खुद वो कोड भी डाल सकते हैं। तो ये कोड हो जाएगा आपका लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ़ॉन्ट फैमिली। अब मान लीजिए मुझे इसकी स्क्रिप्ट को चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो सीधा आप लिखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली। जो भी फ़ॉन्ट आपको लगता है, यहाँ पर दुनिया भर के दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई फ़ॉन्ट पता है तो खुद से डाल लो। जैसे चिल्लर नाम का कोई फ़ॉन्ट होता है, देखो चेंज हो गया। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको बोल्ड करना है, ये तो हेडिंग 1 तो पहले से ही बोल्ड रहता है, तो एक काम करते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ को बोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट, और आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। हो गया बोल्ड। अगर आपको इसे इटैलिक करना है तो प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट स्टाइल, और इसको आप कर दीजिए इटैलिक। हो गया इटैलिक। अगर आपको फॉन्ट का साइज कम या ज्यादा करना हो तो प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। कोई भी नंबर आप डालिए, मैंने डाल दिया 100 पॉइंट, तो 100 साइज के हिसाब से डाटा बड़ा हो चुका है। कोई डाउट किसी का? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। तो इसी सेकंड पैराग्राफ को मैं टारगेट करूंगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए मुझे इसका बॉर्डर सेट करना है, तो बॉर्डर का स्टाइल तय करेंगे, बॉर्डर कैसा देना है मुझे। तो बॉर्डर स्टाइल में मैंने डाल दिया सॉलिड। सॉलिड से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब इसकी थिकनेस को मुझे चेंज करना है, तो बॉर्डर विड्थ बोलते हैं उसको। बॉर्डर विड्थ हमने कर दिया 10 पॉइंट, तो विड्थ के हिसाब से इसकी थिकनेस बड़ी हो गई।
अगर मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो हम लिखेंगे बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर का कलर आप जो चाहें वो दे सकते हैं। मैंने लिख दिया ग्रीन, तो ग्रीन हो गया बॉर्डर। अब इन तीनों को एक ही लाइन में लिखना है। आपको जब बॉर्डर लगाना ही और तीनों को एक साथ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। आप लिखेंगे बॉर्डर, पहले देंगे थिकनेस, फिर देंगे उसका स्टाइल, फिर देंगे कलर। लग गया बॉर्डर। एक लाइन में भी बॉर्डर लिखा जा सकता है। अगर बॉर्डर के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे काम करना है, मान लीजिए ऊपर अलग बॉर्डर देना है, नीचे अलग बॉर्डर देना है, तो आप उसके लिए लिखेंगे बॉर्डर टॉप। मैंने डाल दिया 1 पॉइंट सॉलिड रेड, तो ऊपर टॉप में एक लाल कलर का बॉर्डर दिखेगा। नीचे मुझे कुछ और बॉर्डर देना है, तो मैं लिखा बॉर्डर बॉटम। यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 पॉइंट सॉलिड और ब्लैक डाल दिया, तो नीचे ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। लेफ्ट राइट सेंटर कैसे भी दे सकते हैं, अलग अलग करके दे सकते हैं, एक साथ आप दे सकते हैं। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप कर ही लेंगे जहां मर्जी आपको लगाना है। नेक्स्ट आता है विड्थ और मार्जिन। इस पे थोड़ा सा देखिए, ये पूरी वेबसाइट है, इसको मैं डेकोरेट कर दूंगा ढंग से। कैसे? अब ये पूरी वेबसाइट मैंने डिव में डाली हुई है, करेक्ट? तो मैं डिव को टारगेट करता हूँ। जितने एरिया तक डिव है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा लेते हैं, तो उससे आपको साइड का आइडिया रहेगा। देखो दिख गया। अच्छा, अंदर गैप देना होता है ना, जैसे बॉर्डर आपने दे दिया, अब मुझे अंदर गैप देना है। अंदर गैप देने वाली प्रोसेस को पैडिंग कहते हैं। मैंने पैडिंग दे दिया तो चारों तरफ से इक्वल गैप आएगा। आ गया। मेरे को गैप मान लीजिए लेफ्ट साइड से देना है, टॉप बॉटम राइट से कहीं से नहीं देना, तो आप पैडिंग ऐसे ना लगा के पैडिंग लेफ्ट करेंगे, पैडिंग लेफ्ट। और मैंने यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट में 10 पॉइंट डाला, तो पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से मिलेगा, राइट टॉप बॉटम कहीं से मुझे पैडिंग नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए पैडिंग मुझे चारों तरफ से देना है, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, पैडिंग आपको चारों तरफ से मिल जाएगा। अब ये जो मैंने बॉर्डर लगा दिया है, अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे डिव को मैं लेफ्ट साइड से गैप देना चाहता हूं। कहां से? केवल और केवल लेफ्ट साइड से। तो उसके लिए मैं यहां पर दूंगा मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब जितने पॉइंट का मैं रखूंगा उतने पॉइंट का मार्जिन मिल जाएगा लेफ्ट साइड से। अब मेरे को मार्जिन लेफ्ट की बजाय राइट से देना है, तो आप सीधा प्रोसेस आप राइट का यूज करेंगे। राइट से दिया तो आपको मार्जिन राइट से मिलेगा। सेम अब राइट के साथ मेरे को लेफ्ट से भी देना है, तो मैंने मार्जिन को लेफ्ट से भी दे दिया 100 पॉइंट का, तो मेरे को लेफ्ट राइट दोनों तरफ से मिल गया। मिला ना? अब मेरे को मार्जिन मान लीजिए टॉप से भी देना है, तो मैंने लिखा मार्जिन टॉप साइड से 100 पॉइंट का, तो मेरे को टॉप से मिल गया। नीचे से देंगे बॉटम से मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ यार, जब दे ही रहा हूँ चारों तरफ से 100 पॉइंट का मार्जिन, तो एक बार में ना कर देते हम इस काम को, तो हम लिखेंगे मार्जिन 100 पॉइंट चारों तरफ से मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक दोगे तो स्पेसिफिक मिलेगा, एक बार लिख दिया तो फंस गया, चारों तरफ से ले लेगा अपने आप से। गॉट इट? अच्छा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक डिव है, मैं डिव की एक विड्थ सेट कर देता हूँ। मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी, जो भी मेरे पेज का साइज हो उसकी 80% विड्थ के हिसाब से चले, जो भी स्क्रीन पे पेज साइज दिख रहा है। अब बड़ा करूँ तो उसके हिसाब से 80% हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा बचे हुआ जो भी स्पेस है उसको इक्वल भाग में बराबर डिवाइड करके बीचों बीच आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैं मार्जिन अगर यहाँ से देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ऐसे फ्रॉम द लेफ्ट साइड 100 पॉइंट, तो ये तो कोई ठीक नहीं बैठा। अगर मैंने इस साइड को बड़ा कर दिया ना, तो काम खराब हो जाएगा। देखो ये तो खराब हो गया, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ये कोई ठीक तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब इसका कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। इसका जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है ऑटो। इसका तरीका रहेगा, आप ऐसा ना दें, इस केस में इक्वली डिवाइड करना है तो मार्जिन को ऑटो कर दें। ये हो गया सेटअप से। अब इसको मेरे लिए बड़ा करो छोटा करो, बीच में ही रहेगा ये। देखो बेटा, विड्थ मैंने 80 कर दिया, ये डाटा ऐसे दिख रहा है आपको। ओके, मुझे ये बीचों बीच लाना है। बीचों बीच लाने के लिए मुझे यहाँ से गैप देना पड़ेगा। यहाँ से गैप देने के लिए मैंने मार्जिन दे दिया लेफ्ट साइड से, ये थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर मैंने पेज को बड़ा कर लिया तो और गड़बड़ आ जाएगा डाटा, और गड़बड़ आ जाएगा डाटा। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा तुमको, तो वो अलग से बताना पड़ता है। नापो भैया इंच टेप से, देखो ज़्यादा है कि कम है, बताओ बच्चों। ज़्यादा है ना, ये तो दिखता है सामने से। बीचों बीच तो नहीं है ना डाटा, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। इसको बीचों बीच लाने का तरीका क्या होता है? फोटो, वही बता रहा हूं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं देना है इसको, आप ऑटो करके दो। अब ठीक है, अभी बीचों बीच है, साइड को कितना भी छोटा बड़ा कर लो, ये बीच में ही रहेगा। देखो ठीक है,
साथ में अगर ऊपर से कोई गैप देना हो तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 20 पॉइंट डाल दिया तो ये ऊपर से गैप दे देगा मुझे। तो ये होती है आपके पास मार्जिन की प्रॉपर्टीज। कोई डाउट किसी का यहाँ पे? बॉर्डर मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड फोटो वोटो लगाएंगे इसके पीछे। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक फोटो है कैमरे के नाम से, इसको लगाते हैं। तो मैं इस पूरी बॉडी के पीछे एक बैकग्राउंड में फोटो लगा देता हूँ। ये जो भी मैंने लगाई है प्रॉपर्टीज, इनको सबको हटा देते हैं। हाँ बोलो। अगली प्रॉपर्टी कौन सी आती है? बॉर्डर कोलैप्स। जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी नहीं टेबल पे काम करती है, नॉर्मल आपके डाटा पे काम नहीं करती है। किस पे काम करेगी? टेबल पे काम करेगी। इसके लिए मेरे को टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने अच्छा खासा पेपर बना रखा है, टेबल बनाना पड़ेगा। बता देता हूँ जल्दी से। एक टेबल बना देते हैं समझाने के लिए। ये मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर गए, एक डिव ले लिया, यहाँ पर एक टेबल ले लिया, एक रो ले लिया, दो ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। और इनमें कॉलम ले लेते हैं, 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। हर एक में कुछ लिख देते हैं। तो मेरा टेबल तैयार हो गया यहाँ पर। अब इसमें 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक TD नाम का कॉलम कहाँ से आ गया? ओके, मैं इसमें 1 2 3 लिखना चाहूँगा, तो मैंने लिख दिया आइटम डॉलर। तो मैंने इसमें कुछ डेटा बना दिया, बन गया। अब इसको बगल में रन कर लेते हैं। ये तो बना ही लोगे आप, मैंने टाइम बचाया तुम्हारा। ये बन गया, हमारा टेबल आ गया। टेबल को मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पॉइंट। तो बॉर्डर लग गया यहाँ पर, ध्यान से देखो। अब इनके बीच में गैप नहीं आ रहा। ये गैप हटाने के लिए CSS हमको एक प्रॉपर्टी देता है, उसका नाम होता है बॉर्डर कोलैप्स। और इसको कोलैप्स कर दीजिए आप, तो बॉर्डर खत्म हो जाता है बीच का। देखो बॉर्डर के बीच में जो गैप था वो खत्म हो जाता है, कोलैप्स प्रॉपर्टी से होता है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। वापिस आते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये भी आपको यही समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। टेबल पे वापस चलते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस वाली जो ये पहली बीच की जो पहली रो है ना, या टेबल की हाइट ही बढ़ा देता हूँ मैं, उसको समझाने के लिए मेरे को हाइट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक हाइट दे देता हूँ 200 पॉइंट। हाइट बढ़ गया टेबल का। अब ये जो पहला वाला आइटम है ना, पहली रो का ये वाला आइटम, इसको मैं टॉप पे सेट करना चाहता हूँ। इस डाटा को टॉप पे सेट करना है मेरे को। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। जगह होगी तभी सेट होगा ना। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी दे दी वर्टिकल अलाइनमेंट, और यहाँ पे टॉप लिख दिया। तो डाटा कहाँ चला गया? टॉप पे चला गया। सेंटर कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो, आपकी जो कॉल है वो आप कर सकते हैं। वापिस आते हैं अपने डाटा पे, और जो भी स्टाइल आपने लगाया था कमेंट कर दो। ओके, हो गया सेट। नेक्स्ट देखो, पैडिंग मैंने बताई थी आपको। फ्लोट समझिए, फ्लोट का यूज आप ऐसे समझिए, इसको इमेज पे समझाया जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पेज और बनाता हूँ, फ्लोट से ले लेता हूँ इसको, float.html। मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक छोटा सा बस एक फोटो लगाऊंगा नॉर्मली। पेज को साइड में रन कर लेते हैं। रन हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फोटो लेता हूँ IMG करके, तो फोटो वही लगा देते हैं। कौन सा फोटो है? कैमरे वाले लगा देते हैं फोटो। फोटो लग गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फोटो में यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने भाई लिख दिया। तो ये फोटो की बिगनिंग से नहीं आता कभी भी, देखो बिगनिंग से नहीं आता। तो बिगनिंग से क्यों नहीं आता? क्योंकि जब आप कोई फोटो लेते हो तो ये बाकी का एरिया भी कवर कर लेता है। अब मैं इस फोटो को फ्लोट कर दूंगा, फ्लोट करने से ये ऊपर आ जाएगा और ये डाटा इधर चला जाएगा, ये जगह रिलीज हो जाएगी। तो ये इस एरिया में नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए मुझे इस इमेज को फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट में डिसाइड करूंगा लेफ्ट साइड रखना है कि राइट साइड रखना है। उसके लिए आप सीधा स्टाइल में जाके प्रॉपर्टी देंगे फ्लोट। जैसे आप फ्लोट देंगे तो बाकी के डाटा ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जगह रिलीज हो जाएगी। पानी के ऊपर आप फ्लोट करते हो तो नीचे की चीज पार हो जाएगी ना। आप जगह रोक के खड़े हो कैसे जाएगी? समझ रही बात? ये वही होता है। प्लॉट करके मैंने लेफ्ट कर दिया, देखिए फर्क पड़ा। देखो ऊपर आ गया ना, जगह रिलीज कर दी और आपको डाटा दिख रहा है। मैं इसको राइट कर दूंगा तो राइट के तरफ भग जाएगा। ये देखो उसमें नहीं रहता, वो फ्लोट हो जाता है। इसी चीज को फ्लोटिंग कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? हाँ जी, इनलाइन मतलब समझा नहीं मैं। इनलाइन नहीं समझ पा रहा मैं। इनलाइन बट अच्छा, ये तो कहीं लगा लो, ये तो कहीं मर्जी लगा लो। मैंने यही लगा दिया, मैं क्या इसके लिए फाइल बनाऊंगा? समझ लो, मुझे प्रॉपर्टी समझानी थी, समझा दी। अब आपको मेरे लिए इंटरनल लगाओ एक्सटर्नल लगाओ, वो आपकी कॉल है। सिर्फ नहीं होता, प्रॉपर्टी कहीं भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो अब दिमाग में कभी क्वेश्चन आए तो उत्तर मिल गया तुमको।
प्रॉपर्टी है, कहीं मर्जी लगाओ आप, इंटरनल लगाओ एक्सटर्नल लगाओ, जो आपकी कॉल है। इनलाइन में मैंने लगा दिया, रे की कोड समझाना था मैं, क्या उसको बताता आपको, मैं कौन से यहाँ रियल वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, कहीं मर्जी लगा के बता रहा हूँ। वहां पर मैंने इसलिए बनाई थी, बहुत सारी बतानी थी यार, वहां कहाँ जाता, मैं यहीं से बता रहा था उसको। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आप देखो बॉर्डर को भी घुमा सकते हैं हम, कैसे? अपने वापस कोड पे आते हैं, यही था हमारा कोड और इसकी सीएसएस यहाँ पे है। फाइनल, मैं वापस से ना अपने, कहाँ गया वो इतना सारा डाटा, कहाँ से आ गया, लिख दिया था हमने, है ना? उड़ाओ इस डाटा को, इतना इतने डाटा का मैं क्या करूँगा यार। हाँ हाँ हाँ, इतने डाटा का मैं करूँगा क्या, इसको छोटा करो, अरे कितना है, ज्यादा ही लिख दिया क्या? बस तेरी, एक मिनट, ये ऐसे मानेगा, अति कर दिया हमने भी, डिलीट कर लो भाई, ज़्यादा लिख दिया हमने डाटा समझाने के लिए। चल भाई डिलीट, कुछ फर्क पड़ा? अभी भी नहीं पड़ा, अच्छा लिख लो, अभी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरे पास डाटा है ना बीच वाला, ये पूरे पे लगा देता हूँ, ठीक है, पूरे पे लगाते हैं, फिर आपको डिजाइन समझाते हैं। पूरा डाटा कहाँ पे लगेगा? डिव पे लगेगा, पूरा जो कोड है डिव है, मैं डिव को टारगेट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर लगाया, इसको साइज दे दिया 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक, तो चारों तरफ एक बॉर्डर लग गया, देखिए। अंदर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, तो पैडिंग डाल दिया मैंने 20 पॉइंट का, पैडिंग लग गया। इससे एक बात साबित हो गई कि सेंसिटिव नहीं है, छोटे बड़े अक्षर लिखे ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमको। अच्छा, पैडिंग भी हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको बीच में ले लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए क्या करता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ को कर देता हूँ 80%। तो ये देखो विड्थ हो गया। बीच में लेने के लिए क्या करना है, मार्जिन करना है, मार्जिन मैंने कर दिया ऑटो, अपने आप बीच में आ गया, आगे वेबसाइट बीच में। ऊपर से थोड़ा सा गैप देके नीचे की तरफ ले लेते हैं, तो 20 पॉइंट यहाँ से दे दिया और थोड़ा नीचे आ गया, अच्छा सा बन गया वेबसाइट। अब मैं इसके कॉर्नर को थोड़ा बड़ा करूंगा और फिर आपको उसको गोलाई देके दिखाऊंगा। इसके कॉर्नर देखना, बॉर्डर के कॉर्नर को गोल कर देंगे, बटन वगैरह में स्टाइल देने के काम आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, ये प्रॉपर्टी आप यूज करें, पॉइंट डाल दें, बस तो हो जाएगा बॉर्डर। आपकी गोल है, जैसा मर्जी, जैसे आपने ये बनाया ना, इसके पीछे शेडो भी दे सकते हैं, उसको बोलते हैं बॉक्स शेडो, आप शेडो भी दे सकते हैं। ये देखो, तरीका वही रहेगा, एक्स वाई जेड वाला प्रोसेस, और पीछे शेडो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ गया बात? अब इस पूरे डाटा को मैं कॉलम में भी डिवाइड कर सकता हूँ। इफ यू वांट टू डिवाइड इट इनटू कॉलम, तो लिखो कॉलम रूल, कितने बनाने हैं रूल, कॉलम रूल, पहले काउंट कर लेते कितने कॉलम बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, कॉलम मैंने 3 दे दिए, तो कितने कॉलम बन गए देखो, 3 बन गए ना कॉलम। आएगा समझ में? बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, समझ में आएगा। 3 कॉलम बन गए। अब इनके बीच में डिवीजन भी बना सकते हो आप, कॉलम के बीच में गैप भी सेट कर सकते हो। तो कॉलम गैप मैंने दे दिया 20 पॉइंट का, तो गैप एडजस्ट हो गया। ज्यादा कर दूंगा तो बहुत ज्यादा आपको एडजस्टमेंट दिखेगी, लो देख ही लो तुम एक बार, है ना, एडजस्टमेंट हो रही है, हल्के से फर्क नहीं दिखा, मैंने कहा एक साथ देखो तुम, ठीक है। प्रॉपर्टी समझानी है अभी, मेन प्रॉपर्टी क्या करती है। अभी देखो बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है कॉलम स्टाइल, यानी रूल बोलते हैं उसको, कॉलम रूल। अब जिस तरह का रूल चाहिए आप यहाँ पे डिसाइड कर लो, एक साथ देना है तो एक साथ, अलग अलग देना है तो ऐसे स्टाइल, सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए तो डबल लिखो, डबल लाइन ड्रॉ हो जाएगी बीच में, है ना। थिकनेस वगैरह बड़ी करनी है तो कॉलम रूल विड्थ, ये 20 पॉइंट दे दिया, लो बड़ी हो गई, ठीक है। कम दे दोगे तो कम हो जाएगा, बड़ा करोगे तो आपकी कॉल है। कलर चेंज कर सकते हो, कॉलम रूल कलर, ग्रीन कर दिया तो ग्रीन हो गया। समझ में आ गया बात यहाँ तक? तो ये चीज हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है, देखो जब मैं माउस इसके ऊपर ले जाता हूँ तो ये चेंज होता है, देखो चेंज हो रहा है ना, ये देखो जब मैं माउस ले जाऊँ चेंज हो रहा है। इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कर्सर। यहाँ पे कर्सर ले जाकर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया वेट, देखो जब मैं ले जाऊंगा तो वेट क्या होता है ना, बिजी बिजी बिजी, ऐसे ही होता है वो, अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी आप डाल के दे सकते हैं। तो पॉइंटर, पॉइंटर में देखो पॉइंटर की तरह देखो हाथ आ गया ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हैं, कौन सी करनी, समझ में आ गई बात? अब हम बॉर्डर पे इमेज डाल के दिखाएंगे आपको, यानी ये बॉर्डर की जगह फोटो आ जाएगी किसी की, कमाल हो जाएगा। कंपनी आपको कहेगी कि ये हमारी कंपनी का फोटो है, शादी का कार्ड छापना है यहाँ पे वेबसाइट में, तो वो लोगो बना के देगी वेबसाइट का डिजाइन का बॉर्डर, और कहेगी बॉर्डर लगाओ। अब मेरे पास यहाँ पर एक बॉर्डर है, उसको लगा के देखते हैं। तो ये हमारे पास एक बॉर्डर है, देखो
अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर ये लग जाए, बॉर्डर ही बदल देंगे, काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ देखो, तो भाई एक काम करो, पहले तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी नीचे लिख रही है 56 नंबर, देखो ध्यान से। तो बॉर्डर इमेज, ठीक है, URL, बॉर्डर का नाम डाल दो आप यहाँ पे, जो भी बॉर्डर आप डाल रहे हो नाम बताओ। तो बॉर्डर है बॉर्डर डॉट PNG। तो बॉर्डर तो लग गया, तो दिख नहीं रहा होगा, बॉर्डर लग चुका है यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, पीछे शेडो वेडो फिलहाल के लिए बंद करो, यहाँ से ये हटाओ, हट गया। अब बॉर्डर की हम यहाँ पर वैल्यू बढ़ाएंगे, तो वैल्यू 20 30 ऐसे करके बढ़ानी है जब तक ये सेट ना हो जाए। बढ़ रही है वैल्यू, ठीक हो रहा है। बॉर्डर की विड्थ बढ़ा लेंगे, बॉर्डर की विड्थ यहाँ पर है, आप ये अपने हिसाब से देख लें कितना बढ़ाना है, तो वो दिखने लगेगा, बड़ा हो गया बॉर्डर थोड़ा सा। अब इसको समझने के लिए नीचे की तरफ पुश कर लेता हूँ, नीचे की तरफ पुश कर लिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे ताकि वो निकल के बाहर आए, निकलने स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये निकल रहा है। क्रॉप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रॉप। फोटो बीच में से क्रॉप हो चुकी है, ऊपर ऊपर से दिख रहा है, जितना खोलोगे उतना बाहर की तरफ आ जाएगा। 40 नंबर, 50 नंबर पे सेट हो गया मामला, हो गया सेट, 60 पे और सेट हो गया, ठीक है। तो 50 पे रखते हैं इसको, सेट हम सेट। अब अपने ऊपर विड्थ है भैया, विड्थ को अपने हिसाब से आप देख लो, 40 50 जितना भी करोगे बॉर्डर अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। तो आपने कंपनी का बॉर्डर जो है वहां उस बॉर्डर की जगह रिप्लेस मार दिया। कोई भी बॉर्डर हो, नेट वेट से कहीं से भी मिलाओ, ये प्रोसेस आपको यूज करना है। ध्यान देना, जो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी जो फाइल आपको मिलती है ना, कोशिश करेंगे वो PNG फाइल हो। कैसी फाइल हो, PNG फाइल हो। बैकग्राउंड में दिक्कत नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होता है बैकग्राउंड, तो दिक्कत नहीं आएगा आपको। कंप्लीट हो गया, बॉक्स शेडो बता दिया। अब डिस्प्ले कौन सा वाला, ये क्रॉप कर रहा है इसको, इस वैल्यू को। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा ना, देखो कम से कम आएगा। फोटो को क्रॉप कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है। क्रॉप समझते हो, बताओ, क्रॉप आता है, क्लियर है। अरे यार बताता भी नहीं है। तो फिल्टर, आपके पास एक CSS की प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके आप फोटो में लाइटिंग वाइटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको फोटोशॉप की अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम चल जाएगा। तो इस काम को करने के लिए फोटो चाहिए मेरे को, तो फोटो है कैमरे वाली, उसी का यूज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ फिल्टर प्रॉपर्टी के लिए, और यहाँ पर हम अपना पेज बना के तैयार कर ही देते हैं। IMG, यहाँ पे ले लिया मैंने कैमरे वाला फोटो, वेबसाइट को किया साइड में रन, ये फोटो आ गया मेरे पास। अब इसको मैं, अब देखो इनलाइन ही लगाऊंगा ना, अब क्या इसके लिए CSS लगाऊंगा अलग से, है ना। तो यहीं पे मैंने दे दिया मार्जिन। अब जरूरत है लेफ्ट साइड से देने का, तो लेफ्ट से ही सरकाते हैं, 100 पॉइंट आ गया। टॉप से देना है तो मार्जिन टॉप साइड 100 पॉइंट। तो ये मैंने ऐसे कुछ कर लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ यार, फिल्टर लगाना है। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ज़्यादा प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी तो स्टाइल चला दें बस। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ टाइप में टेक्स्ट CSS, इंटरनल लगा के समझा देते हैं। IMG पे गया। अब मान लो इस फोटो में मुझे इसकी ब्राइटनेस तेज करनी है, वैसे ही तेज है, इग्नोर करनी है। तो आप प्रॉपर्टी यूज करें फिल्टर, यहाँ पर यूज करें ब्राइटनेस। बाय डिफॉल्ट जो ब्राइटनेस होती है वो 100% होती है, 100%, 100 होती है। बढ़ा लो आप, बड़ी और बढ़ा लो, मैंने आपको बता दिया ब्राइटनेस ऐसे बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट होती है, अगर आपको फोटो में कंट्रास्ट तेज करना है तो फिल्टर लगाकर आप लिखेंगे कंट्रास्ट। बाय डिफॉल्ट 100% होता है, आप देखो बढ़ाएंगे इसको, कम करोगे तो कम भी होता है। ये देखो कंट्रास्ट बढ़ा और बढ़ा, जितना कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हो एज यूर चॉइस। नेक्स्ट होता है, कोई फोटो होती है, अब आप वेबसाइट में डाल रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, कोई मर गया, उसका कटा हुआ ये फलाना ढिकाना, अब उसको थोड़ी ना डालोगे यार, क्लेम आ जाएगा, गवर्नमेंट है पता नहीं क्या क्या निकाल देगी। तो आपको ब्लर करना होता है उस फोटो को वेबसाइट में, तो उसको ब्लर कर सकते हो आप, फिल्टर, यहाँ लिखना है ब्लर। ये पूरी फोटो जो भी आपने डाली होगी उसको ब्लर कर देगा। कितने पॉइंट पे करना है, नंबर डाल देना बस, हो गया ब्लर कुछ। यहाँ पे डालो 3 नंबर, तो 3 नंबर पे ब्लर हो गया, दिख रहा है, ऐसे ब्लर हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो आपको ना शेडो डालना है फोटो में, फोटो में शेडो डालना है, तो आपको एक चीज बताई गई थी, बॉक्स शेडो बताई गई थी, उसका यूज करके शेडो डाल सकते हो। देखो मैंने डाला 10 पॉइंट का शेडो, गंदा लग रहा है, बकवास लग रहा है। तो कभी भी कोई फोटो ऐसी हो ना और पीछे बैकग्राउंड में फोटो में शेडो डालना हो, तो ये तरीका अप्लाई करा करो, ड्रॉप शेडो। अब देखना तुम उसमें और इसमें फर्क बताना, अब भी तो लगा। तो दैट इज द वे टू अप्लाई द शेडो। क्लियर पॉइंट। अब एक फोटो होती है जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप दिखता है, रात को सोते हैं तो सपने दिखते हैं ना, करण अर्जुन मूवी देखी है, उसमें दिखाते हैं ना पास्ट की फोटो, नेगेटिव दिखे, रील्स के नेगेटिव निकलते थे, देखो ऐसे बनता है वो फिल्टर,
इन्वर्ट कर देना। देखिए ये देखो नेगेटिव बन गया फास्ट के। अब आदमी आदमी होते ना बिल्कुल ऐसे लगता है रील नेगेटिव होती थी ना, ऐसे धूप में देखते थे हम किसका फोटो है, ये सेम वही होता है। समझ में आ गई बात? अगर एक साथ दो प्रॉपर्टी लगानी तो नहीं लगेंगी। देखो फिल्टर पे गए, आपने ब्राइटनेस लगा दिया 200%, तो ब्राइटनेस लग गया 200%, ठीक है। अब मैं ब्लर करना चाहता हूँ इसको, फिल्टर पे गए ब्लर कर दिया 10 पॉइंट का, तो मेरे को बताओ कौन सा दिखेगा प्रॉपर्टी, ब्लर वाला दिखेगा। और जो मैंने ब्राइटनेस लगाया था वो तो गायब ही हो गया, क्योंकि जो लास्ट में लगाते हो वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। अब दोनों लगानी है मेरे को, है ना, तो क्या करो, इसको पकड़ो यहाँ से और उसको पकड़ के यहाँ पे चिपका दो। ये देखो दोनों लग गई हैं। अब ये ब्लर भी है और ब्राइटनेस भी है, चेक करवाएं। ये देखो ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है ना फर्क, ब्लर तो दिख ही रहा है, इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो दिख ही रहा है, सामने से दिख रहा है, ये तो ब्लर भी है फोटो। तो ऐसे आप कितनी भी लगा सकते हैं, जितनी प्रॉपर्टी आप चाहें। अच्छा फोटो को ओपेसिटी करना है ना, तो ये प्रॉपर्टी है उसकी, फिल्टर लगा के करते हैं। अगर उसको धुंधला करना है यू गो विद द फिल्टर, ठीक है। ओपेसिटी अब जितने पॉइंट पे करना है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1 होता है, फुल दिखता है। कम कर दो, 0.1 कर दो, निपट गया इसका काम, देखो हल्का हो गया। तो आप अपने हिसाब से 2 3 जितना आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, फिल्टर भी हो गया। ओवरफ्लो देखो आप एक बार, ओवरफ्लो, तो मैं यहाँ पर एक और डिव बना लेता हूँ सिंपल, और इसमें लिख देते हैं कुछ, साइड में करते हैं पेज को रन। दिख रहा है डिव, सबको दिख रहा है। अब मैं इस पे एक सी एस एस लगा के आपको समझाता हूँ ओवरफ्लो का मतलब। डिव को किया मैंने टारगेट, एक बना लिया बॉर्डर, ठीक है। अच्छा इसको मैंने मार्जिन दे दिया ऑटो, और विड्थ जितनी सेट करूंगा अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। हो गया सेट, हम सेट मामला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, और तो ऑटोमेटिक कर दिया ना मैंने, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे इसको, हम बॉर्डर लगाएंगे और अपने हिसाब से विड्थ और हाइट सेट करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे। तभी आपको ओवरफ्लो समझना है। ऑटोमेटिक में तो ओवरफ्लो कहाँ करेगा, जैसे जैसे डाटा डालोगे डिव अपने आप ही एडजस्ट होता जाएगा, ऑटोमेटिक कर दिया आपने। तो मैं इसको फोर्सफुली ऐसे करता हूँ कि भाई इसकी विड्थ है ना जो, वो मैं 300 पॉइंट सेट कर देता हूँ, विड्थ 300 ही हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, हाइट सेट कर दी मैंने 400 पॉइंट। अब डाटा पार हो गया, देखो डिव में से दिख रहा है डाटा पार होते हुए, किस किसको दिख रहा है, सबको ही दिख रहा होगा। इसी को कहते हैं ओवरफ्लो। मैं रोकूंगा इसको, मेरे को दिखाना ही नहीं है, जो डाटा एक्स्ट्रा चला गया मैं नहीं दिखाना चाहता, तो मैं ओवरफ्लो को हिडन कर दूंगा। कल को कुछ भी इसमें डालोगे एक्स्ट्रा दिखेगा नहीं, इसी को बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। लेकिन भाई तुम्हें दिखाना है, जरूरत है, दिखाना चाहते हो, क्या करेंगे हम ओवरफ्लो को विजिबल करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, कोई पूछे तो विजिबल होती है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, विजिबल होती है। लेकिन मैं चाहता हूं ये दिखे ना, लेकिन डाटा इसी में रहे, दिखे भी ना और डाटा भी इसी में रहे। तो स्क्रॉल, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पे जाओ और स्क्रॉल लिखो, स्क्रॉल। अब देखो स्क्रॉलर दिख रहा है साइड में, अब आपके पास है, कई बार ऐसे साइड में होती है ना पीडीएफ वगैरह फाइल वगैरह, वैसे देख लेते हैं डाटा हमारे पास है, कैरी ऑन। तो ये होती है आपकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। कमेंट कर देता हूँ, अपना चेकआउट कर लेना, इसको खोल ही देते हैं, चलिए। ओके नेक्स्ट आती है आपके पास ये लास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी, करेक्ट। अच्छा आप देखो यहाँ पर रिसाइज का क्या यूज है, रिसाइज देख लो एक बार। रिसाइज मैंने फॉर्म में समझा दिया था तुमको, वो टेक्स्ट एरिया नहीं बनाते थे, वो बड़ा हो जाता था खींच के, रिसाइज करने से नन करा था हट गया था, ये वही है। तो ये हमारा कवर हो चुका है। लाइन हाइट में आपको बता चुका हूँ, ट्रांसफॉर्म आपको समझाना है मुझे। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखिए, ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन, आते हैं कोड पे, ब्लैक आउट करते हैं, कोड पे चालू करते हैं, वेबसाइट पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, कुछ है ना फोटो डाल लेता हूँ मैं। एक डिव ले लिया, इसमें एक आईएमजी ले लिया, फोटो डाल दिया कैमरे वाला, तो साइट को रन कर दिया, साइड में कैमरा आ गया। अब ये मैं डाल दिया, इसको मैं थोड़ा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ, कैसे लाऊंगा, सीएसएस लगाते हैं। स्टाइल पे गए, टाइप में जाके हमने लिखा टेक्स्ट सीएसएस, एक बार ऐसे। अब डिव के अंदर जो आईएमजी उसको मैंने टारगेट किया,
अब इसको टारगेट करके ना मैं एक काम करता हूँ, इसकी विड्थ वगैरह मैं खुद से देता हूँ। मैंने इसकी विड्थ को कर दिया 200 पॉइंट और इसकी हाइट को कर दिया 200 पॉइंट। तो हाइट विड्थ जो है इसकी 200 पॉइंट पे सेट कर दिया मैंने। और मैंने अगला पॉइंट क्या करा है, यहाँ पर डिव पे गया, डिव को मैंने एक काम करा, विड्थ कर दी 200 पॉइंट की और इसको मार्जिन ऑटो दे दिया, बीच में चला जाएगा ये अपने आप, है ना। अब ऊपर से नीचे लाने के लिए मैं 100 पॉइंट का गैप और दे दूंगा, ठीक है भाई। तो डेटा यहाँ पहुंच गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस पे माउस जाए ना तो ये घूमे, क्या हो, घूमे। अभी घूमेगा कैसे, माउस ऊपर ले जाने पर। किसके ऊपर ले जाना है माउस, फोटो के ऊपर। तो डिव में जो IMG है, माउस ऊपर जाने का कोड होता है H ओवर। तो जब इसके ऊपर फोटो जाएगी, इसको घुमाना है मुझे। घुमाने के लिए प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म, और यहाँ डालेंगे रोटेट। स्पेलिंग ठीक है ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म। यहाँ डालेंगे रोटेट नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। कितने डिग्री पे घुमा दूं, 90 डिग्री। माउस ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री घूम जाएगा, तो 90 डिग्री घूम गए आपके पास है, ठीक है। तो जितने डिग्री पे डालोगे उतने डिग्री पे घूम जाएगा, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है, एक होती है साइज को बड़ा करने की। अगर कई बार देखा ना, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह की साइट होती है, फोटो होती है प्रोडक्ट की, माउस ऊपर ले जाते हो फोटो बड़ी हो जाती है, बड़ा करके देखते हो आप प्रोडक्ट को। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्म में जाके एक प्रॉपर्टी यूज करनी है स्केल, दुगनी बड़ी करनी है, 2 गुना विड्थ 2 गुना हाइट। तो विड्थ 2 गुना होगी, हाइट 2 गुना होगी, माउस ले जाती है बड़ा। ये देखो जूम हो गया फोटो, समझ गए। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे जूम हो। कैसे जूम होना चाहिए, धीरे धीरे जूम होना चाहिए। अब एक काम करो, एक प्रॉपर्टी और फायर करो, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या लिख दिया मैंने, ट्रांजिशन, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मैं डालूंगा वो इतना डिले टाइम लेगी इसको चलने में, ठीक है। तो मैंने इसमें ये ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी को कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैंने बोला कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको चलने में 5 सेकंड का वक्त लगाओ तुम। और जब मैं माउस ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 5 सेकंड में पूरी होगी ना, और दिखेगा तुमको बड़े होते हुए। समझ में आई बात, देखो दिखता है ना। यानी यार रोटेट भी ऐसे करेंगे तो घूमते हुए भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। 90 डिग्री पे जाके रुक जाएगी उसमें, ये 90 डिग्री पे जाके रुक जाएगा। समझ में आई बात। पूरा चक्कर कटवाना है, 360 डिग्री डाल दो, 360 डिग्री। समय को तेज कर दो ताकि जल्दी से चक्री काट ले। यू गॉट इट। समझ में आई बात। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। ऑल प्रॉपर्टीज आर कवर्ड। सारी बेसिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके हाथ में है। कोई भी काम करना हो यू कैन इजिली डू दिस। अब बनाएंगे कुछ, काम करेंगे, मतलब अब कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ बनाते हैं। अब क्या बनेगा बाद में ही नाम देंगे, अभी तो फिलहाल लिखता हूँ प्रोग्राम, यानी प्रोजेक्ट रख देते हैं, प्रोजेक्ट डॉट HTML। बनाते हैं कुछ, हाँ। कोई फोटो चाहिए मेरे को यार बैकग्राउंड के लिए, नेचर नाम की कोई फोटो है मेरे पास, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, बंद करो इसे, इसको नीचे ले लो, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया पेज। अब ध्यान से फोकस करना, बाद में बनेगा नहीं, रिकॉर्डिंग देखना पड़ जाएगा तुमको। ये पेज रन कर लिया बगल में, लैंडिंग पेज बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट पेज होता है जो। पहुंच गए यहाँ तक। हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, इसमें नैव लेते हैं। मैं मेन्यू बनाऊंगा ऊपर, 5 बना लेते हैं। पहले को होम नाम दे दिया, अबाउट, कोर्स, फीडबैक, कैरियर। बन गए। पेज को 100 पे रखेंगे, करेक्ट। लिस्ट आ गई यहाँ तक। अच्छा अब CSS लगानी है इस पे, एक CSS फाइल अटैच करनी पड़ेगी। तो मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट डॉट CSS, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट वाली फाइल में अटैच कैसे करना है, यहाँ पे आप लिखो लिंक CSS, क्या नाम है उसका, प्रोजेक्ट, हो गया अटैच। चले जाओ, ठीक है। सबसे पहले लगाऊंगा यूनिवर्सल टैग, इसको यूनिवर्सल टैग कहते हैं। यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा पूरे पेज पे लगेगी, एक टैग पे नहीं लगेगी, पूरे पेज पे लगेगी, कुछ भी आ रहा हो चाहे उसमें। तो सबसे पहले तो मार्जिन खत्म करते हैं इसका, जो आगे पीछे से गैप दिख रहा है ना, ये 0 कर दो, सब खत्म। जो भी फालतू का ये बफंडर है ना, सब खत्म, ऊपर नीचे करें। अच्छा ये लेफ्ट से जो गैप आ रहा है ना, लेफ्ट साइड का, इसको पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट रहती है पेज में, हटानी हो ना तो ऐसे हटती है, देखो पैडिंग 0। ये देखो, समझ में आई बात।
वो पैडिंग की वजह से आ रहा है, फिलहाल लगा रहने दो, समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये सारा काम मैंने डिव में किया है। डिव में चारों तरफ एक बॉर्डर लगाते हैं। अब मैं कुछ लिखूंगा तो प्रॉपर्टी समझ में आएंगे तुमको। मैंने बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर तो लगा दिया, ठीक है चलो। अब एक विड्थ देते हैं इसको, 90% या 80% ही रखते हैं, साइड में लगाएंगे इसको। दे दिया। अब मैं यहाँ पर एक मार्जिन दे देता हूँ, ऊपर से 10 पॉइंट का गैप रखता हूँ बस, और इसको सेट कर देते हैं ऑटो करके, तो बीच में आ जाएगी मेन्यू, हमारा बीच में आ जाएगा। ये हमने कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, सिंपल है। अब एक काम करना है, ये जो दिख रही है ना डॉट डॉट से, मेन्यू बनाने से पहले आते हैं पेज पे, आते हैं अपने कोर्सेज। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे हैं, तो वो भी बना लो आप। यूएल, एलआई, 3 तरह के कोर्स हैं, जावा, डॉट नेट, पाइथन। समझ में आ गया। अच्छा, डॉट नेट में भी बहुत सारी वैरायटी है भाई तुम्हारे पास, एमवीसी, एएसपी, सी शार्प, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, लिख दिया हमने। आ जाओ अपने वहीं सीएसएस पे आ जाओ। सबसे पहले तो ये डॉट डॉट हटाने की ड्यूटी निभानी है। ये डॉट डॉट है कहाँ पे, एनएवी के अंदर जो यूएल है उसकी वजह से आ रहे हैं। एक प्रॉपर्टी कॉल करेंगे लिस्ट स्टाइल, और यहाँ डालेंगे नन, तो एक प्रॉपर्टी और कवर हुई आपकी लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो देखो डॉट डॉट हट गया, हटेगा डॉट डॉट। ओके, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जब एक लिस्ट खत्म होती है तो जब दूसरी लिस्ट स्टार्ट होती है तो बीच में थोड़ा सा गैप हो। यहाँ पर एक काम करो, मार्जिन दे दो टॉप साइड से, ज्यादा नहीं देना, 1% का ही दे दो, हल्का सा गैप आने लगेगा। आगे गैप यहाँ तक बन गया। अब पीछे ना फोटो वोटो डाल दो, जैसे लैंडिंग पेज होता है तो पीछे फोटो डाल दो। फोटो कहाँ डलेगी, बॉडी में डलेगी। अब पीछे बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यूआरएल में जाएंगे और इमेज डाल देंगे। इमेज मेरे पास एक नेचर नाम से कुछ पड़ी है, ये मैंने डाल दी भाई। पीछे बैकग्राउंड में फोटो आ जाएगी, आ गई फोटो। अब यार इसको ढंग से सेट करते हैं, फोटो तो दिख रही है, फोटो को थोड़ा सेट वेट करते हैं। रिपीटेशन हटाते हैं पहले तो, बैकग्राउंड, रिपीट, नो रिपीट, रिपीटेशन हट चुकी है। बैकग्राउंड पोजीशन, इसको सेंटर करते हैं ताकि सेंटर में रहे, दोनों साइड से सेंटर है, लेफ्ट राइट से। ठीक है, थोड़ी फोटो ठीक ठाक सी हो गई है। अब दिख रहा है ना कुछ, बिल्कुल बीचों बीच आ गई ना सेंटर, पूरी फोटो दिख रही है मुझे। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, बैकग्राउंड का साइज कवर कर लेते हैं, पूरी पेज को कवर करेगा ये, वैसे तो कवर कर ही रहा है, कवर कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 100% जाए पेज, फालतू ना जाए। तो इसको 100% करने के लिए इसकी हाइट को 100 VH कर दूंगा, डायनेमिक होता है रेस्पॉन्सिव, तो 100% पे चलेगा ये। अब बिल्कुल सही आ रही है फोटो, बादल भी दिख रहा है मुझे। अब समझ में कहानी, फोटो एकदम करेक्ट, हमने पोजीशन वोजिशन देकर सेटिंग मार दी है। अब हम लैंडिंग पेज हमारा तैयार है, इसको मेन्यू की शेप देनी है। जो भी कुछ यहाँ पे डाटा लिख रहा है, ठीक है, ये सारे फॉन्ट वॉन्ट में चेंज कर दूंगा पहले तो। और देखो, ये मैंने ना यहाँ पे दिया था ना बॉर्डर, तो मैं इसका कलर जो ना व्हाइट कर देता हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहा मुझे वो। व्हाइट से दिखेगा, व्हाइट से दिख रहा है मुझे मेन्यू, करेक्ट। तो मैं मेन्यू का जो बॉर्डर रहेगा व्हाइट, दिख रहा है ना व्हाइट, कहूँ तो ब्लैक कर दूंगा, जैसी आपकी कॉल हो। मैंने व्हाइट कर दिया, डब्बे जो बनेंगे व्हाइट कलर के बनेंगे आपके। अब इसको शेप देनी है मेन्यू टाइप की जैसे होती है। अब धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, 15 मिनट का टाइम हमारे पास है, चलिए करते हैं। देखो सबसे पहला काम, ये जितने भी आइटम दिख रहे हैं आपको, करेक्ट, इनके चारों तरफ डब्बे लगाओ, बॉक्स बनाओ भाई। बॉक्स कैसे बनेगा, देखो एनएवी के अंदर जो यूएल है उसमें ये एलआई है, ये जो है ये एलआई है। इनके चारों तरफ हम एक बॉर्डर का निर्माण करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे 1 पॉइंट सॉलिड व्हाइट कलर का बॉर्डर, तो चारों तरफ बॉर्डर आने लग जाएगा, लग गया। अब हम इसकी एक विड्थ तय कर लेंगे कि भैया बॉर्डर की विड्थ 160 पॉइंट कर दो और हाइट इसकी 40-50 पॉइंट पे सेट कर दो। तो देखिए डब्बे से बन गए, बन गए डब्बे से, बॉक्स बन गए हमारे पास। अब फॉन्ट का कलर हम क्या रखें वो डिसाइड कर लो, ब्लैक ही रखें या कुछ और रखना है। मेन्यू को ब्लैक रखें, बॉर्डर को ब्लैक रखें, क्या रखना है, कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए। फॉन्ट का कलर क्या रखना है, ब्लैक रखें, और इनके बॉर्डर का कलर व्हाइट रहने दें। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी डिजाइनिंग देते रहें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में, इसको बीचों बीच लाना है। क्या लाना है, बीच में लाना है। बीच में लाने के लिए प्रॉपर्टी बताई थी टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर कर दो। ऐसा करने से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो आ गई, वर्टिकल नहीं आई, नहीं आई ना वर्टिकल। वर्टिकल लाने के लिए मैं क्या करूंगा, लाइन हाइट का इस्तेमाल करूंगा। लाइन हाइट
जो मेरी डिव की हाइट है ना उतनी मैं लाइन की हाइट कर दूंगा तो अपने आप डाटा बीच में आ जाता है। लाइन हाइट देखो वो बीच बीच है, ठीक है। अभी जितने भी आइटम है इनको बोल्ड करेंगे हम, तो एल आई में ही तो है आइटम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट बोल्ड, ये बोल्ड हो गए, ठीक है। इनकी लैंग्वेज बदलते हैं, थोड़ी स्क्रिप्ट बदलते हैं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट भी चेंज हो गई, डाटा वाटा हमारा सेट हो गया, गॉट इट। अब इसको एक लाइन में लगाना है, क्या लगाना है, एक लाइन में लगाना है। एक लाइन में लगाने के लिए फ्लोट कर दो लेफ्ट साइड, ऑटोमेटिकली सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फ्लोट करते ही ये डिप से बाहर आ जाएगा, लेकिन एक लाइन में आ जाएगा, देखना लेफ्ट कर दिया मैंने फ्लोट, ये सारा डाटा एक लाइन में गया, लेकिन डिप के बाहर आ गया। मैंने क्या बोला था, बाहर आ जाती है चीज, ऊपर की तरफ आ जाती है फ्लोट करने से। अब डिप के बाहर आ गया तो भाई डिप की जरूरत नहीं है, अब हटा दो, जीरो कर दो इसे, हमें तो मेन्यू लाना था। अब ये जो गैप दिख रहा है ना आपको बाय डिफॉल्ट, ये पता है किसकी कारस्तानी है, पैडिंग की वजह से आ रहा है, डिफॉल्ट पैडिंग था ना आपकी वेबसाइट में, उसकी वजह से आता है ये। तो यहाँ जाके इसको ऑन कर दो, सारा सीधा सीधा हो जाएगा मामला। समझ में आई बात यहाँ तक? अच्छा अब देखो इसमें ये लिस्ट सही है, इसके अंदर कोर्स वाली लिस्ट भी सही है, ये तीसरी वाली लिस्ट गड़बड़ कर रही है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। कौन सी लिस्ट गड़बड़ कर रही है बताओ एक बार? थर्ड वाली। कौन सी? थर्ड वाली। कैसे जाएंगे वहां पर? यूएल यूएल यूएल, ठीक है। इसको बाहर निकालना है, मार्जिन देंगे लेफ्ट साइड से, कितना? 160 का था ना उसका विड्थ, अपने आप बाहर आ जाएगा, देखो। अब इसको टच कहां करना है? डॉट नेट पे ना, तो ऊपर का जो गैप है वो 40 पॉइंट है, एक पॉइंट बॉर्डर का हो गया 41, एक पॉइंट गैपिंग का हो गया तो 42 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं मार्जिन ऊपर भेजने के लिए क्या करूंगा, मार्जिन टॉप साइड से माइनस का 42 पॉइंट करूंगा। इसको कहते हैं मैथमेटिक्स। आपके दिमाग की कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सही है ना, सही हो ओके हो तो अपने आप चलेगा, गुड, बन गया यहाँ तक डेटा। अच्छा मेन्यू लिस्ट हमने तैयार कर दिया, अब मैं चाहता हूँ माउस ऊपर जाए तो ये कलर आए, पीछे बैकग्राउंड में कलर चेंज करे। तो देखो क्या करना है, यूएल उसमें एल आई, ऊपर जाने का कोड हो गया माउस का एच ओवर। तो जब भी एल आई पे माउस जाएगा, हम चाहेंगे कि बैकग्राउंड कलर, एक प्रॉपर्टी और सी को बैकग्राउंड कलर, वो रह गई होगी, तो अब देखो बैकग्राउंड कलर वो हमने कर दिया ऑरेंज। अब मैं जब माउस ले जाऊंगा तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो हो रहा है, इतना समझ में आ गया। अच्छा एक चीज हो रही है कि ये लैंडिंग पेज तैयार है, लेकिन लैंडिंग पेज में ये दिख क्यों रहे हैं? ये तो माउस ऊपर जाने पर दिखने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। कौन सा डाटा दिखना चाहिए? पहली लिस्ट दिखे दूसरी ना दिखे, और जो दूसरी गायब कर दोगे तो अपने आप गायब हो जाएगी। तो एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर, यूएल में जो यूएल है, नहीं दूसरा वाला जो यूएल है, अगर मैं उसकी डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट इनकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, ब्लॉक का मतलब होता है विजिबल, ठीक है, मेरे को दिखानी नहीं है ना, तो मैं नन कर दूंगा भाई। कभी भी दिखानी होगी तो क्या कर दूंगा, ब्लॉक, नहीं दिखानी तो नन। अभी तो नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रहा, मामला सेट हो गया हमारा। अब हम क्या चाहते हैं, जब माउस ऊपर जाए और किसी के अंदर अगर यूएल हो तो वो दिखने लगे, सिंपल। माउस ऊपर जाए और किसी के अंदर अगर हो, क्या हो, यूएल हो, तो दिखने लगे, सेट हो जाएगा लैंडिंग पेज आपका, किसी को भी यूज कर सकते हो कहीं पे भी। अब क्या करना है उसका कोड देखो, यूएल में एल आई, उस पे जाएगा माउस, उस पे जब माउस जाए तो इसके अंदर अगर कोई यूएल है, ऐसे अंदर जाने का यही कोड होता है ना, ये आपने देखा, उसके अंदर अगर यूएल है तो उसकी डिस्प्ले को क्या करेंगे, ब्लॉक। बस आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया, लैंडिंग। अब भाई वेबसाइट आपके सामने देखो, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड नाउ लुक ऑन टू द मैटर। एक मिनट, मतलब ये लाइव डायनेमिक प्रोजेक्ट है। आप अगर कल को कैरियर में कुछ डाल दोगे ना तो टेंशन नहीं लेना, काम करेगा। अगर मान लो मैंने इसमें दो लिस्ट आइटम बना दिए, दो लिस्ट आइटम बना दिए, और इन दोनों लिस्ट आइटम में मैंने डाल दिया, यहाँ डाल दिया मैंने रेजिडेंशियल, ये क्या डाल दिया, यहाँ डाल दिया प्रोफेशनल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने पर्सनल, तो ये दिखेगा, ये देखिए आ रहा है ये वाला डाटा। अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना, अब मैं प्रोफेशनल में भी कुछ डाल दूंगा तो वो भी वर्क करेगा आपका, जैसा आपने नॉर्मली डाला है, सो इट विल वर्क। तो इस तरीके से हम अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ।